हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 10th सोशल साइंस जियोग्राफी के क्वेश्चंस बताने हैं हमने आपको। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कराई जा रही है। सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी जो है वो 90% प्लस लेके आए, 90% प्लस अगर आप चाहते हैं, ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। क्योंकि अगर आप 90% रिजल्ट बनाना चाहें तो आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा। जुड़ जाइए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे विषय की तैयारी आपकी बहुत ही बेहतर तरीके से हो सके। और हाँ, आपको पता है कि 2023 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो कंफर्म है कि पूछे जाने हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न को अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हटा दिया गया है और आपसे उनकी जगह पे बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो पूछे जाने हैं। और प्रत्येक क्वेश्चंस जो होंगे वो 1 नंबर के होंगे। आप सोचिए 30 नंबर आपके स्कूल से मिल जाता है और 20 नंबर आप यहाँ से ले लेते हैं तो टोटल हो गए आपके 50 नंबर। अगर 50 नंबर की तैयारी आपकी थोड़ी सी मेहनत में अगर हो जाती है तो बाकी के 50 तो हम आपको जब क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं वो आप देखते रहिए और तैयार करते रहिए। आपके जो है 90% प्लस आने ही आने हैं, कंफर्म है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्लास को शुरू करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन। और हाँ, जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे आप इसको ध्यान से देखिएगा और नोट करते चलिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को नोट नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है वो कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, दूसरा ऑप्शन है लाल मृदा, तीसरा ऑप्शन है काली मृदा और चौथा ऑप्शन है लेटेराइट मृदा। तो देखिएगा बच्चों, जो कपास उत्पादन के लिए होती है ना, ये जो होती है काली मृदा जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या? काली मृदा। और ये पाई कहाँ जाती है? तो देखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि काली मृदा जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक है बच्चों, ऑप्शन में या तो गुजरात देगा या फिर महाराष्ट्र देगा, कोई भी एक ऑप्शन आप सही कर दीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है वो चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। पहला दिया गया है पर्वतीय मृदा, दूसरा दिया गया है काली मृदा, तीसरा दिया गया है जलोढ़ मृदा और चौथा दिया गया है लाल मृदा। ठीक है बच्चों, तो देखिए चाय की खेती के लिए जो है आपका पर्वतीय मृदा जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि पर्वतीय मृदा जो होती है ये चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और हाँ, ऑप्शन में आपके ऑप्शन में अगर पर्वतीय मृदा ना दे करके अगर दिया होगा लेटेराइट मृदा, तो ये भी ऑप्शन जो है आप ट्रिक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? पहला दिया गया है जलोढ़ मृदा, दूसरा दिया गया है लाल मृदा, तीसरा दिया गया है लेटेराइट मृदा और चौथा दिया गया है पर्वतीय मृदा। ठीक है बच्चों, तो देखिए भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जो है वो है जलोढ़ मृदा। ठीक है बच्चों, और जलोढ़ मृदा पाई कहाँ जाती है? नदियों में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है आपकी मैदानी क्षेत्रों में ही पाई जाएगी ना, जलोढ़। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है वो होता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से होता है, ग्लेशियरों से होता है, वायु से होता है या नदियों से होता है। देखिएगा, अभी हमने आपको बताया कि जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, तो नदियों से ही इसका निर्माण होगा ना। जलोढ़, जल ओढ़, समझ लीजिए,
जब जलोढ़ की बात हो रही है तो ये कहाँ होगा, नदियों में होगा। जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है वो नदियों में होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि काली मृदा का निर्माण होता है वायु से, ग्लेशियरों से, नदियों से, ज्वालामुखी विस्फोट से। तो ऑप्शन आपका जो सी है, सॉरी डी है, ये बिल्कुल सही है, ज्वालामुखी विस्फोट से। ज्वालामुखी विस्फोट से क्यों होगा, क्योंकि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो सारे जो है जल के राख हो जाएंगे, तो काली मृदा का जो है वो निर्माण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में या रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो देखिएगा जलोढ़ मृदा जो है वो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, कहाँ पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, मालवा प्रदेश में या थार रेगिस्तान में। देखिएगा बच्चों, लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन आपका 4 दिया गया है। देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मालवा प्रदेश में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 8वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है। एजेंडा 21 का संबंध जो है वो किससे है। पहला दिया गया है ओजोन क्षरण से, दूसरा दिया गया है वैश्विक तापन से, तीसरा दिया गया जलवायु परिवर्तन से और चौथा दिया गया है सतत पोषणीय विकास से। देखिएगा बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है, ओजोन क्षरण से, वैश्विक तापन से, जलवायु परिवर्तन से, सतत पोषणीय विकास से। तो देखिएगा बच्चों, ये जो है इसका संबंध किससे है, सतत पोषणीय विकास से। ठीक है बच्चों, किससे है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है, सतत पोषणीय विकास से, सतत पोषणीय विकास। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय और विकास सम्मेलन UNCED में कब अपनाई गई थी। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED में कब अपनाई गई थी। तो देखिएगा बच्चों, ऑप्शन दिया गया है 1992, 2006, 1972, 1997 में। तो देखिएगा जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, 1972 में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था, 1972 में, 1979 में, 1992 में, 1998 में। तो 1992 में। ठीक है बच्चों, किसमें हुआ था, 1992 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है पवन, हिमनद, पशुचारण, जल। तो देखिएगा पर्वतों पर जो है हिमनद जो है वो मृदा अपरदन का कारण है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में, राज्य की बात की जा रही है, झारखंड में, राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में। तो देखिएगा बच्चों, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो वो गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो देखिएगा, गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो अधिक सिंचाई जो है वो मुख्य कारण है भूमि निम्नीकरण का। ठीक है बच्चों, क्या है, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो सीढ़ीनुमा खेती, सीढ़ीदार खेती जो है वो उत्तराखंड में की जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? पोटास की, फास्फोरस की, चूना की या इनमें से सभी की? तो देखिएगा बच्चों, इनमें से सभी की जो मात्रा है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन है। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बागान, भूमि, चारागाह या खनिज संसाधन? तो देखिएगा बच्चों, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो व्यक्तिगत संसाधन जो है वो खनिज संसाधन जो है वो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, भारत में वन भूमि का प्रतिशत क्या है? भारत में वन भूमि का प्रतिशत जो है वो क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है 19.27, दूसरा ऑप्शन दिया गया 21.4, तीसरा ऑप्शन दिया गया 18% और चौथा ऑप्शन दिया गया है 20%। तो देखिएगा बच्चों, 21.4% जो है वो वन भूमि का प्रतिशत है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने हर साल न्यूज़पेपर्स वगैरह में या फिर न्यूज़ पे देखा होगा। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो देखिएगा 5 जून को है जो वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, कब? 5 जून को। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भागों में से ज्वरीय वन कहाँ पाए जाते हैं? निम्नलिखित भागों में से ज्वरीय वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिएगा बच्चों, पहला ऑप्शन दिया गया है पठारी भाग में, दूसरा ऑप्शन दिया गया मरुस्थलीय भाग में, तीसरा ऑप्शन दिया गया डेल्टाई भागों में और चौथा ऑप्शन दिया गया पर्वतीय भागों में। तो देखिएगा बच्चों, जो ज्वरीय वन है वो डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टाई भागों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध जो है वो किससे है? जल संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, वायु संरक्षण से या फिर वन संरक्षण से? तो देखिएगा बच्चों, जो चिपको आंदोलन है ना, इसका संबंध वन संरक्षण से है। वन संरक्षण कैसे है? जैसे देखिए, वनों की लगातार कटाई हो रही थी, जिसकी वजह से क्या किया था, एक माँ बेटी ने पेड़ों में चिपक करके जो है वो वनों की कटाई रोकने के लिए आंदोलन चलाया था, जिसको चिपको आंदोलन कहा गया। ठीक है, तो ये वन संरक्षण से है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका कि भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? पहला ऑप्शन दिया गया है 1970 में, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1983 में, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1972 में और चौथा ऑप्शन दिया गया 1990 ईस्वी में। तो देखिएगा बच्चों, बात की गई है संरक्षण अधिनियम की, वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की। तो ये जो है आपका लागू हुआ था 1972 ईस्वी में। किसमें? 1972 ईस्वी में। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 1972 ईस्वी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट जो था वो किस वर्ष आरंभ किया गया? पहला ऑप्शन है 1973 में, 1980 में, 1975 में और 1989 में। तो देखिएगा बच्चों, जो टाइगर प्रोजेक्ट था इसको पारित किया गया था, आरंभ किया गया था, किसमें? 1973 में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? पहला है मिजोरम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, जो भारत में वनों के अंतर्गत जो सर्वाधिक प्रतिशत है ना, वो पाया जाता है सबसे अधिक मेघालय में। कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में। ठीक है बच्चों, आई होप कि क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन है, जस्ट मिनट, भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत में, मिजोरम, मेघालय नहीं, मिजोरम है। ठीक है बच्चों, क्या है? मिजोरम। ठीक है, मेघालय नहीं है, मिजोरम में पाई जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, मिजोरम में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सुंदर वन स्थित है? किस राज्य में जो है वो सुंदर वन जो है वो स्थित है? तो देखिएगा, ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है, सुंदर वन की बात की गई है, तो सुंदर वन जो है वो पश्चिम बंगाल में
स्थित है। ठीक है बच्चों, कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से सुंदर वन कहाँ पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से सुंदर वन कहाँ पाए जाते हैं? पहला दिया गया दक्षिण के पठारी भाग में, दूसरा दिया गया थार मरुस्थल में, तीसरा दिया गया गंगा डेल्टा में और चौथा दिया गया शिवालिक पर्वत। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पे बात की जा रही है निम्नलिखित में से सुंदर वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। कहाँ पाए जाते हैं? गंगा डेल्टा में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वनों पर आधारित उद्योग है, वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? पहला दिया गया है माचिस उद्योग, दूसरा दिया गया है सूती वस्त्र उद्योग और तीसरा दिया गया है चीनी उद्योग और चौथा दिया गया है आपका स्टील उद्योग। वनों पर आधारित कौन सा है? माचिस उद्योग। ठीक है बच्चों, क्या है? माचिस उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? टोटल 30 क्वेश्चन लिए थे बच्चों हमने, सारे क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें से अभी 30-40 क्वेश्चन और निकलेंगे जियोग्राफी से, ये हम आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराएंगे, आपको कल तक वीडियो मिल जाएगी। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वनों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? वनों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक है? पहला दिया गया भूगर्भिक संरचना, दूसरा दिया है मानव गतिविधियां, तीसरा दिया गया वनों की कमी और चौथा दिया गया है पर्यावरण। तो देखिएगा बच्चों, वनों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो हैं भूगर्भिक संरचना। क्या है? भूगर्भिक संरचना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा यानी कि सदाबहार वन क्षेत्र में वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर से अधिक, 250 सेंटीमीटर से अधिक, 300 सेंटीमीटर से अधिक या फिर 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो देखिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा जो है सदाबहार वन क्षेत्र में वर्षा जो होती है वो 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्या होती है? 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सदाबहारी वन का वृक्ष है? पहला ऑप्शन दिया गया महोगनी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अकेशिया, तीसरा ऑप्शन दिया गया है शीशम और चौथा ऑप्शन दिया गया है रोजवुड। तो देखिएगा बच्चों, सदाबहारी वन का वृक्ष जो है वो हो जाएगा आपका महोगनी। क्या हो जाएगा? महोगनी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे कि निम्न में से कौन कांटेदार वन का वृक्ष है? निम्न में से कौन जो है वो कांटेदार वन का वृक्ष है? कैक्टस है, बांस है, नीम है या पीपल है? ये तो आंसर आपको सामने सामने दिख रहा है, क्या है? कैक्टस है। ठीक है बच्चों, कांटेदार वृक्ष यही होता है ना, कैक्टस। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एग्ज़ाम 2023 एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से कराई जा रही है। यहाँ पे आपको 90% प्लस मार्क मिलने ही मिलने हैं, कन्फर्म है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।